एक चंद्रशेखर रावण का नाम बहुत लिया जा रहा है देश में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे जो है? सर इनको मैं बोलता हूँ वो जो किस मुद्दे से लाए है पता नहीं है, क्या बात करते पता नहीं है। इन लोग जाते हैं जो संविधान को नहीं माना है उनका साथ जुड़ा है, जो इन लोग शरिया लाई को मानता है इसका साथ जुड़ा है। तो इसके मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, इन लोग पूरा कुछ इन लोगों की कुछ एथिक्स नहीं है जो बोलने के लिए, जो देश को तोड़ा है इनको साथ, इन लोग किसके साथ रहते हैं सर? डिफॉल्टली जो कांग्रेस के साथ रहते हैं ना। एक बुक पढ़िए जी, बुक पढ़ने के बाद हम डर, आज लोग इतना डर, इसलिए मैं अम्बेडकर को मैं आज ला चुका हूँ कुंभ मेले से ये महात्मा दिन को, कि मतलब जो इसकी जो प्रिंसिपल्स है इसको उन लोग समझता नहीं है। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर जो सेक्युलरिज्म की जो लाइन है ना वो उन लोग कांग्रेस ने इसके बीच में घुसा दिया था। बहुत सारी जो वक्फ बोर्ड की इतना स्ट्रेंथ दिया जो कांग्रेस ने किया, सारी मीन लिखायत में कर हमको पूरा हिंदुओं को फंसा दिया। सभी को सादर प्रणाम दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। इस वक्त हम धर्म नगरी, तीर्थ नगरी और जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ में जो हिंदू पाकिस्तान से जो विस्थापित जो हिंदू और सिख भाई हैं वो हमारे साथ में हैं, और उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी ये यात्रा कैसी रही, यहाँ तक वो लोग कैसे आए हैं और कुंभ में आने के बाद उनको कैसा लग रहा है, कुंभ स्नान करने के बाद वो कैसा महसूस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में धर्मांश और निमिकेत जो संस्था है उसके सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जो विस्थापित जो हिंदू हैं हमारे, जो सिख भाई हैं और जो बौद्ध जो भी अन्य धर्म के लोग हैं जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, वो भारत में काफ़ी वर्षों से विस्थापित होकर के रह रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को कौन लोग समझते हैं, कितना उनके साथ में अभी तक न्याय हो पाया है, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं और जानते हैं जो है उनसे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुरली वाल्मीकि है जी, बैंगलोर से, कर्नाटक से हम यहाँ हुआ है। सर ये जो विस्थापित जो हिंदू भाई हैं इनको यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करवाने के लिए लेकर के आया गया है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है पूरी? सर पहले बोलने के लिए तो कुंभ तो 144 ईयर्स के बाद आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है सारी विश्व में जो है रहे हिंदुओं की। जो हमारा सोच था जो सारी हिंदू के लिए, आज वहाँ पर जो पाकिस्तान में इतना मारपीट होती है, इन लोगों की फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, उन लोगों का जो हम लोग डॉक्टर साहब जो हमें ऐसा संगठन में जुड़ा है निमिकेतम और धर्मांश, और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर ओमेंद्र रत्नो और जय भाई, इन लोग इनको चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कम से कम इन लोग 5000 फैमिली को ला चुका है पाकिस्तान से। 5000 फैमिली को अब तक पाकिस्तान से आप लोग यहाँ ला चुके हैं, तो इनको रहने की व्यवस्था कहाँ पे कर रखा है सर? व्यवस्था वही मुद्दा है जो सरकार को छोड़ा है। अब जो वहाँ पे जोधपुर में उन लोग कुछ शेड में रहती है जी, जो सरकार की जमीन के ऊपर, वही मुद्दा जो सरकार को रखा है मोदी जी और अमित शाह जी को, उन लोगों से कम ज्यादा इन लोगों को नागरिक का फास्ट ट्रैक कर दिए, और इन लोगों को कुछ देश की जो दूसरे माइनॉरिटी के लोग जो बोर्ड बनाया है, ऐसे ये खुद हमारा समाज के लिए है, ज्यादा ऐसी समाज है जी, उन लोगों को एक बोर्ड बना दिए, और बोर्ड के अंदर उन लोगों को बीपीएल कार्ड बना दिए, उन लोगों का दाल रोटी के लिए कुछ एम्पावरमेंट बना दिए, और इसकी मुद्दा में सरकार को रखा चुका है। ये डॉक्टर साहब जो उपेंद्र रातू जी हैं, ये संस्था को कब से चला रहे हैं? सर 15 साल से चला रहे हैं। 15 वर्षों से लगातार आप जो है पाकिस्तान से जो विस्थापित हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं और अन्य संप्रदाय के लोग, सिख है, बुद्ध है, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन है जी, जो हिंदू है जी, तो इन लोगों को सारी यहाँ पर ला चुका है। अब तक कितने परिवारों को? 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा परिवार अभी बहुत सारी आ रही है। जो हमारा मुद्दा, इन लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर साहब इतना देखे, एक व्यक्ति को लाने के लिए हम कम से कम 8 से 10 हजार होती है जो वीजा प्रोसेस जी, इसलिए डॉक्टर साहब ने खुद इसकी पैसे डालते हैं, और इन लोग भी जाको सारे सबका पास भीख मांगता है तो धर्म के हिसाब से जी, जो इन लोग कम से कम इनको किसी भी सिटीजनशिप आने के लिए चाहता है वहाँ पर रुक नहीं सकते है ना, इसलिए समाज को बोलते हैं हम इकट्ठा होना है। कम से कम जो 8000 तो कम से कम आप 5000 फैमिली को लाए तो कम से कम 15000 से 20000 आदमी लोग हो गया, उन लोग एक आदमी को 10,000 है तो कितना करोड़ रुपए हो गया, वो कहाँ चला सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का एक संकल्प है, सारी 1 करोड़ धर्मांश से जोड़ा गया, कम से कम 1% ऑफ सैलरी जो दूसरे धर्म लोग देते हैं ना, क्रिश्चियन लोग देते हैं इतना परसेंट उनको चर्च को, और इन लोग जमात को देते हैं, ये सर डॉक्टर साहब के लिए 1%, 1.5%, 2% दे दिए तो कम से कम इस सारी पाकिस्तान में जो हिंदू लोग है ना यहाँ पर लौटाया जाएगा।
हमारे साथ में हिंदू भाई लोग हैं पाकिस्तान से जो है, ये इनका सर यहाँ पे आप लेकर के हैं या पहले से यहाँ भारत में निवास सब भारत में था, उन लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहता है जी, तो जी। सरकार से हम लोग पूरा लीगल से उन लोग वीजा लगाते आ चुका है। जो किसी नागरिक को मिला है इन लोगों का मिला चुका है यहाँ पर। ये कुंभ लेकर के आप आए हैं, तो ये विचार कैसे आया आपके मन में कि कुंभ मेला में इन लोगों कुंभ को? तो बहुत स्पिरिचुअल है। 145 ईयर आने के बाद सारे का बहुत संकल्प है जी। जो हम लोग यहाँ पे आया है, इसलिए हमको कुछ एनर्जी मिलेगा, शिव की हमको आशीर्वाद मिलेगा। सारी नागा साधु लोग हैं, उनको भी मुद्दा हम रखा है, साधु संत लोग हैं उनको भी ये मुद्दा लगता है। इन लोगों को हमको फील हो रही है, मतलब जो एनर्जी में हम पता हो जाएगा, हमको सारी पाकिस्तान पर ला देगा इनको सामने रखकर, और इसको देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा। हमारे साथ में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? राज राणावत नाम है मेरा। राज राणावत जी, कितने वर्षों से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं? सर मुझे तो लगभग काफ़ी टाइम रहा, उसके बाद में डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पर हमें सुविधा मुहैया करी और हमें लेके आए जी। और हमारे लिए शिविर में हम लोग रुके जी। और भारत में कब से हैं आप? लगभग 5 साल से। 5 वर्ष हो गए आपको। कहाँ पे निवास स्थान, कहाँ पे अपने शिविर कहाँ है आपका? जोधपुर में। जोधपुर में। कुछ आप बताइए, पाकिस्तान में जब आप रहते हैं तो आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है वहाँ की सरकारों के द्वारा? सर वहाँ तो यार बहुत पीड़ा हम लोगों को दी गई, वहाँ बहुत परेशान कर जाता था, घरों से निकाल देता। हमारे जो घर में मंदिर वगैरह है, पूजन स्थल है, उनमें तोड़ फोड़ कर दी जाती थी और लूटपाट कर दी जाती थी जी। इस तरीके से हमें बहुत याद है। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकले भागे हैं और डॉक्टर साहब ने हमें आश्रय दिया, डॉक्टर ओमेंद्र जी रतनू ने, और इन्हीं के द्वारा आज हम आपके सामने सकुशल हैं। आप अकेले हैं या परिवार भी आपका यहाँ पे है? हाँ परिवार भी। परिवार भी है। तो कुंभ आए हैं स्नान करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ स्नान इतना है, यहाँ पे करोड़ों संख्या में हिंदू एक साथ स्नान में डुबकी लगा रहे हैं और एक तरीके से ये परिवार है पूरा हमारा महाकुंभ। आपने ये हाथ में जो एक बोर्ड रखा है, इस पे लिखा है सपोर्ट पाकिस्तानी हिंदूज हु रिटर्न्स टू भारत। भारत जो आने वाले हिंदू हैं उनको सपोर्ट जो है करें। किन से आप सपोर्ट चाहते हैं, यहाँ के लोगों से या सरकार से? देखिए हम यहाँ की सरकार से भी चाहते हैं और जो हमारे सारे हिंदू भाई लोग हैं उनसे भी हम समर्थन की आस करते हैं कि जो पाकिस्तान में जो पीड़ित हिंदू लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाए और सरकार से मांग करे जो पीड़ित हैं उनको बचाया जाए और यहाँ पर सही सलामत तरीके से हिंदुस्तान लाया जाए और डॉक्टर साहब जो हमारे ओमेंद्र रत्नू उनका सपोर्ट करें। पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ के जनसामान्य लोग जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ की सरकारें जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे परेशान होकर के ये लोग भारत आए हैं और इनको निमिकेत और धर्मांश संगठन के द्वारा डॉक्टर साहब लेकर के आए हैं। और भी लोग हमारे साथ में हिंदू भाई हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये आप, क्या नाम है भैया आपका? कैलाश कुमार सर। कैलाश कुमार जी, पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए, कैसा व्यवहार आपके वहाँ सरकारों के द्वारा आपके साथ किया जाता है? सर गवर्नमेंट के द्वारा तो बहुत सारी परेशानी चली जाती है, नहीं हमारे केस लेते हैं, कुछ भी होता है हमारे साथ तो कोई सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट। और वहाँ की जो एजेंसी वगैरह है वो भी परेशान करती रहती है आए दिन। किस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं आपको वहाँ पर? बहुत सी परेशानी होती है, जैसे कि आए दिन हमें मारते रहते हैं हिंदूज को और बेटी वगैरह उठाई जाती है। जी जी। एनीथिंग। यहाँ पे लगातार जो पाकिस्तानी सरकार है वो लगातार आश्वासन देती है कि वहाँ हिंदुओं के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है या उनकी बहनें जो हैं उनके जो धार्मिक स्थल है सुरक्षित हैं। क्या आपको लगता है ऐसा सरकार जो कह रही है वो सत्य सही है या गलत है? नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। आप खुद ही देख रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम आज का तो ऑनलाइन पूरा आपको दिख ही रहा है गूगल पे, तो फिर इसमें सच्चाई क्या है? क्या जो धार्मिक हमारे जो धार्मिक त्योहार होते हैं उनको मनाने की स्वतंत्रता है वहाँ पे या नहीं है? किसी इलाके में है, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कराची में बिल्कुल भी नहीं है बनाने के लिए। कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई धर्म से मतलब हिंदू धर्म से कोई भी रिलीजन से तो कोई भी चीज़ बनाने नहीं देते हैं, कोई भी त्यौहार वगैरह कुछ भी नहीं, फेस्टिवल वगैरह कुछ भी मनाने नहीं देते। पाकिस्तान से भारत आए हुए आपको कितने वर्ष हो गए? मेरे को 10 साल। 10 साल हो गए जी सर। तो सरकार ने जो ये CAA पीछे मैं देख रहा हूँ, ये सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल है, एक्ट है, ये पास हो गया है और सरकार ने इसमें कहा था कि 5 वर्षों के बाद जो है आप लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो 10 वर्ष हो गए, क्या नागरिकता आपको मिली अभी तक? जी सर बिल्कुल मेरे को मिल गई है। मिल गई है जी। क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं यहाँ सरकार से? सर उसके बाद अभी तो हमारे वोटर ID वगैरह कार्ड वगैरह बने हैं, अब धीरे धीरे डॉक्यूमेंट बनाएंगे और धीरे धीरे और सुविधा मिलती जाएगी हमें।
सरकारें जिस तरीके से दावा करती हैं, क्या उसके सापेक्ष उसी तरीके से आपके साथ सुविधाएं दे रही हैं या सिर्फ कागजों में ऐसा है? नहीं सर, बिल्कुल दे रही है। आपको मिल रहा है? सरकार में बिल्कुल मिल रही है हमें। जी। बाकी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, उनकी तो क्या ही बात करें, वो है तभी तो हिंदू है। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी आप लोगों को कितना सपोर्ट किया अभी तक? सर सपोर्ट ही कर रहे हैं, जब से आए तब से उनके लिए हम बैठे हैं। ये आपने हाथ में ले रखा है जो बोर्ड, ये बैनर है, फ्लैक्स है, ये वॉइस फॉर जो है पाकिस्तानी जो है आदिवासी शेड्यूल ट्राइब एंड जो शेड्यूल कास्ट है, इनको सपोर्ट के लिए आपने इस पे लिख रखा है। ये इसका क्या मतलब है आप जो है? सर यहाँ पे हमने देखा है जातिवाद वगैरह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है जी। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, वहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादातर ST और SC के ही लोग आए हैं जी। तो उनको सपोर्ट करें। कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम मतलब जातिवाद वगैरह कर रहे हैं जी। तो उनको बोलते हैं कि भाई हमें SC ST ना करो, हम सारे एक ही है, हिंदू हैं, तो हिंदू बना के हमें सपोर्ट करो। भारत की हमारी जो प्राचीन जो परंपरा रही है वासुधैव कुटुंबकम की रही है, और जो हमारे हिंदू हैं वो भाई हैं, सनातनी हैं, विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हैं, उनको जाति और वर्ग में बांटने का प्रयास ना किया जाए, इस तरीके से आप लोगों को कहना है। हमारे साथ में और एक भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। और मैं जयपुर में ही रहता जी। हूँ और डॉक्टर साहब के साथ हिंदुत्व के लिए जयपुर में ही काम करता हूँ। डॉक्टर साहब के थ्रू, निमित्तकम और हरदमांश के थ्रू हम महिलाओं के उत्थान के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क चलाया जाता है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेहंदी का प्रशिक्षण किया जाता है और 150 बच्चों का एक स्कूल है, विनायक पब्लिक स्कूल, जो भी डॉक्टर साहब के साथ देने से बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है। किन लोगों को शिक्षा उसमें दी जाती है? वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ज़्यादातर SC कैटेगरी के लोग हैं जिनको मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। पाकिस्तान से विस्थापित जो हिंदू? नहीं, वो जयपुर के हिंदुओं के लिए काम वो किया, हर किसी वर्ग के लिए? हर किसी वर्ग के लिए। अब तक कितने जो पाकिस्तानी जो हिंदू थे विस्थापित, उनको यहाँ लेकर के आया गया है? अप्रॉक्सीमेटली 5000 के तक लोग फैमिलीज को यहाँ लेकर आए हुए हैं और उन्हीं की मदद के लिए हम लोग धर्मांश और फाउंडेशन के तहत उनकी मदद का प्रयास कर रहे हैं। उनके रहने की, खाने की ये व्यवस्थाएं किस प्रकार से आप लोग करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं। उनके रहने के लिए जोधपुर में एक टेम्परेरी बना रखा है और वहीं पर उनका रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से यही है कि जो हमारे किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में हमारा जो हिंदू भाई है वो हमारा हिंदू भाई है, सनातनी है, तो हम उसकी मदद करना चाहेंगे। ये जो CAA है, जो सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल एक्ट है, जो ये पास हो गया है, इसके तहत अब तक कितने हिंदुओं को फायदा मिला है आपकी संस्था के माध्यम से? हिंदुओं को बहुत फ़ायदा मिला है और शायद आने वाले टाइम में और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसके लिए। ये जो यहाँ पे विस्थापित जो हिंदू भाई हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, और इनके चेहरे के भाव को देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी अपील करूँगा पूरे भारत के या विश्व के जिस भी कोने में अपने हिंदू भाई हैं, इनका सपोर्ट करें, सहयोग करें। हम ये जानना चाहते हैं इनके जो है व्यवसाय के लिए या इनके जो पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए किस तरीके से? व्यवसाय के लिए ऐसा है, जैसा भी ये लोग पाकिस्तान में जिस तरह से काम करते थे उन्हीं काम के लिए, जैसे भी कई चिकित्सक डॉक्टर थे हमारे, उनको भी मतलब प्रैक्टिस के लिए मान्यता मिल गई है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिस फील्ड में जैसे वो काम छोड़ कर आए थे उनको वैसा ही फील्ड देने के यहाँ प्रयास किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उसी क्षेत्र में यहाँ पे उनको काम देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं होती। और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करना चाहेंगे। ये आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है को ले रखा है, ये पाकिस्तान और जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इसके विषय में क्या है जो है कुछ जानकारी बता दीजिए। सर, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो विभाजन करने के लिए मना किया था जी, उसको सम्मिलित नहीं था। बिना इन लोग जो सिंगल पावर से जो उन लोग जो गांधी परिवार और जो कांग्रेस ने नेता लोग इनको बात नहीं सुनाया, इसलिए आज हम कितना व्यवस्था वहाँ पर हमारा बहन बेटी को कारण हो ही होता था। जब अम्बेडकर की बात सुनता जाता ना, हमके ये हालत नहीं आती थी। इसलिए जो अम्बेडकर क्या बोलते पुस्तक में बोलते, उसमें इन लोगों का विभाजन मत करना देश को, जो विभाजन करने के बिना पहले आप 100% ट्रांसफर कर दो, जो रिलीजियस वाइज जो पूरा मुसलमान को भिजा दो, पूरा हिंदुओं को ला लिए। नहीं तो यहाँ पर बहुत कि यहाँ पर जो मारपीट होएगा, अत्याचार होएगा, बलिदान होएगा, तो इन लोग बिना सुनने का वहाँ पर पार्टीशन कर दे। इसलिए मैं जानता हूँ सारी जनता को, सारी वर्ग को एक बुक पढ़िए जी। बुक ने बोलते हैं हम दर्द, आज लोग इतना डरते, इसलिए मैं अम्बेडकर को मैं आज ला चुका हूँ कुंभ मेले से, महात्मा दिन को, कि मतलब जो इसकी जो प्रिंसिपल्स है इसको उन लोग पर्सनैलिटीज को हम इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ वो सारी को ये बुक पढ़ना चाहते हैं सर।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका साफ तौर पे कहना था कि भारत का विभाजन ना किया जाए। हाँ। और अगर होता भी है तो जो धार्मिक धर्म के आधार पे जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, मुस्लिम है उनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको भारत लाया जाए। तो इसमें जो है कांग्रेस का कितना दोष आप मानते हैं? सर 100% उनकी दोस्त है सर, बहुत सारी किया था उन लोग। जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान नहीं है आज, जब बाबा साहब अम्बेडकर जो सेक्युलरिज्म की जो लाइन है ना, वो उन लोग कांग्रेस ने इसके बीच में घुसा दिया था। बहुत सारी जो वक्फ बोर्ड कितना स्ट्रेंथ दिया जो कांग्रेस ने किया, सारी मिल लिखत में कर हमको पूरा हिंदुओं को फंसा दिया। आजकल देखिए हिंदुओं जो बांग्लादेश में जी नहीं पा रहा है और पाकिस्तान में जी नहीं पा रहा है, इतना मुझे डर है कि तो पूरा वहाँ पर ज्यादा SC/ST है। सारे SC/ST लोग तो कुछ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में कुछ बोलते हैं जय भीम जय भीम। जी। वो क्या फर्क पड़ता है जय भीम जय भीम? जो वहाँ पर पाकिस्तान में रहे तो सारी में जय भीम बोलने मेरा भाइयों को मैं पूछता हूँ, तो क्यों इसको एक गट्टा को नहीं आ रहा है? हमारा बहन बेटी को वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, हमारा संख्या बहुत कम हो गया। हमको वहाँ पर एक रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं है और एक तो स्वाभिमान में वहाँ पर जी नहीं सकते हैं। तो मैं सारी हमारे SC समाज को बोलते हैं ये मुद्दा के लिए प्लीज हमारे साथ खड़िए। एक प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे कि भारत में जिस तरीके से जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो लगातार हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, देवी देवताओं को गालियां देते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू जो धर्म है ये ठीक नहीं है जो हम लोगों के लिए, इसके बारे में आप क्या? देखिए सर, जो हम हिंदू में था जो एंटीचेबल था, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो बुद्ध को उन लोग स्वीकार किया है। जब बुद्ध का मूल कौन है सर? जो हमारा अशोका है ना, जो सिख की मूल कौन है सर? हमारे हिंदू सनातन की है ना। इसलिए हम धन्य इनको मैं बोलना चाहता हूँ, अम्बेडकर की नाम ले तो उन लोग कम से कम तुम्हारा जो साथियों रहते हैं उनको पढ़ा दिए। अभी तक उन लोगों को झोपड़ी में मत बिठाना है, पॉलिटिक्स मत करना है। पॉलिटिकल जो नेता लोग पेट भर लेता है, जो समाज को अभी तक उन लोग झोपड़ी में रखा है। इसमें दिखा जो होता है इसकी अम्बेडकरिज्म कैसे होती है और मेरा अम्बेडकरिज्म कैसी है। अब अम्बेडकर नाम लेकर मैं कम से कम 25 आदमी को बेंगलुरु में जो सिपाही को मैं इनको डाल चुका हूँ। क्यों? मतलब जो हमारा कैश में बहुत सारी मिसगाइड रहते हैं, बहुत दारू पीते हैं लेते हैं, इन लोगों का हमें काउंसलिंग कर अम्बेडकर नाम से ऐसा मुद्दा काम हमें करते हैं। जो हमें बच्चे लोग रहते हैं इनको मैं सिपाही RMS स्कूल और सैनिक स्कूल का हमें डाल चुका है। जो सारी डॉक्टर साहब के हिसाब से हमें आदिवासी जो कर्नाटक में है ना, उन्होंने भी बहुत सारी हम घर वापिस किया है। घर वापिस मतलब ऐसा नहीं हम बोलते कुछ खाते पिलाते इन लोग आते हैं, हम इनको बचाते हैं। हम किसको मूल हम कौन है, जो आदिवासी कौन है, जो प्रकृति की मानते हैं, प्रकृति के मूल कौन है, जो हिंदू सनातन धर्म है ना। सो इसलिए हमें जो आज हमको भूख रहेगा, अब हमको पैसा नहीं रहेगा, हम गरीब रहेगा, जो SC को बहुत साबिर मतलब ज्यादा है। इसलिए मैं अम्बेडकर रखा हूँ। अम्बेडकर को मैं आपको भरोसा है। आजकल मैं कुंभ मेले ला चुका हूँ। सारी पाकिस्तानी हिंदू और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट को हम इनको सुरक्षा करेगा बिल्कुल, और हिंदू राष्ट्र करेगा भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप महाकुंभ में ला चुके हैं, और मैं एक प्रश्न ये भी करना चाहूँगा कि यहाँ की जो पार्टियाँ हैं जो दलित को लेकर के और जो SC और ST समुदाय के लोग हैं उनको लगातार भ्रमित करते हैं, तमाम ऐसी पार्टियाँ हैं जो काम कर रही हैं। अभी एक चंद्रशेखर रावण का नाम बहुत लिया जा रहा है देश में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो है सर इनको मैं बोलता हूँ, वो जो किस मुद्दे से लाया है पता नहीं है, क्या बात करते हैं पता नहीं है। इन लोग जाते हैं जो संविधान को नहीं माना है उनका साथ जुड़ा है, जो लोग शरिया लॉ को मानता है इसका साथ जुड़ा है। तो इसके मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, इन लोग पूरा कुछ इन लोगों की कुछ एथिक्स नहीं है जो बोलने के लिए, जो देश को तोड़ा है इनको साथ, इन लोग किसके साथ रहते हैं सर? डिफॉल्टली जो कांग्रेस के साथ रहते हैं ना। कांग्रेस के साथ ने क्या किया? जो अम्बेडकर ने जो मारा था उन लोगों को जगह भी दिया यहाँ पर मट्टी के दल। ये तो मट्टी के पुरुष है ना, ये महापुरुष है। इसको मैं बोलता हूँ इन रियल महान है। उनको जो जगह दिया यहाँ पर इन लोगों को लास्ट राइट्स करने के लिए जगह नहीं था, इसके साथ रहकर वो बोलेगा जय भीम में पूरा दलितों का। इन लोग दलितों का नहीं है सर, ये पूरा एक मैनिफेस्टो है, ये पूरा प्रोग्रामिंग है। तो सारी देखो अब क्या हो रही है, नागालैंड में क्या हो रहा है, पूरा नागा साधु अलग था बजा आजकल पूरा इन्वेस्टमेंट कर पूरा देश को मार रहे हैं। तो यूथ को इनको मार रहे हैं, यूथ को मारे हैं तो देश को तोड़ सकते हैं इतना, इसलिए सारे जगह में इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखो हम पंजाब है, पंजाब मतलब जो सिख लोग हैं ना, हमारे धर्म में तो बहुत बड़ा रोल है। जो हिंदू धर्म में जो सिख गुरु नानक जी ने जो हुआ सिर्फ हिंदू धर्म में रक्षा करने के लिए, आज इनको मुद्दा क्या हो गया, उनमें से निकल गया खालिस्तान।
हिंदू विरोध, उन लोगों क्या किया, उन लोग बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों को मार नहीं सकता, इतना फाइटर था, इसलिए क्या किया, जो इन लोग जो बैड एलिमेंट्स रहते हैं ना, उन लोगों पर ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर दिया, ड्रग्स को एक्सपोर्ट करके इन लोगों को पूरा जो इसकी पूरा सिस्टम को बदला दिया। आजकल के किधर ही देखो बोलते हैं सिख है तो खालिस्तान, सिख तो खालिस्तान नहीं हो सकते हैं, सिख कभी सिख होती है। तो ऐसी मुद्दा जो SC ST में होती है, SC में होती है, अब देखो पूरा हमको इतना दर्द लगता है, आदिवासी को बोलते हैं वहाँ पर पूरा कम्युनिस्ट हो गया, नेशनलिस्ट हो गया, बहुत दर्द लगता है। इन लोग कौन कर रहे हैं ये पूरा जो बोलते हैं ना, इन लोग कौन इन्वेस्ट करते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद, जो बैड एलिमेंट जो पाकिस्तान से हो और चाइना से हो, इधर देश के लिए मिठा निकले कम से कम 1000 16 आ गया, तो किसकी बाप में इतना दम नहीं था, इतना बच्चे पैदा कर जो हिंदू धर्म के लिए इंसान निकले, हमें लड़ेगा, लड़को रहेगा, अब हमें हिंदू राष्ट्र बनेगा सर। चंद्रशेखर रावण के लिए और भारत के जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सो इनको मैं बोलता हूँ, इसको मैं जो हमें समाज के नाम उठाता हूँ, मैं इसको मैं पॉलिटिकल के कलर देना नहीं चाहता हूँ। जो किसी फॉलो करो तो किसी को पहले तेरे बच्चे की फ्यूचर देखिए, जो सारी समाज में इसको बच्चों को अच्छा पढ़ना है, उनका अच्छा ले जाना है, डॉक्टर बनाना है। अभी बोल दिया जो हमारे समाज में तुम सर्वे ले लिए, जो इनकी साथ है, जो चंद्रशेखर के साथ है, जो इसकी साथ 25 आदमी रहेगा अच्छा रहेगा, 100 आदमी रहेगा, जो इसको फॉलोअर्स होती है ना, इसके घर में जाकर देखिए, इसको बहन बेटी को ठीक से एजुकेशन नहीं रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहेगा, वो उनका खाना पीना नहीं रहेगा, इसको कुछ करना भी पता नहीं, कहाँ जाने कहाँ जमना है कि सर हमें ये तो सर हमारा तो समाज ऐसी है। मैं चाहता हूँ अम्बेडकर जैसे रेवोल्यूशन करना है, जो चंद्रशेखर जो अम्बेडकर नाम लेकर वो रेवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन लोग दूसरे धर्म को गाली देते हैं, दूसरे जातियों को गाली देते हैं, दूसरे जो बैलेंस एग्रीमेंट से को देश को तोड़ना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े ज्ञान के साथ रहता है, जो ऐसी नहीं होता अम्बेडकर ऑलवेज रॉयल जैसे काम करना है। जब हमें भी करते हैं ना, एक गलत बात किसी के हम नहीं बोलते हैं, किसी जात को भी नहीं बोलते, धर्म की नहीं बोलते, जो सच्चाई उसको बताने को अम्बेडकर काम था। इसलिए इतना जो तब जो अम्बेडकर ने विरोध क्या किया, जो हमारे संस्कृति में जो हिंदू समाज में था, हम लोगों को इतना अनटचेबल था, पानी नहीं देता, हमने इतना दर्द, इसलिए वो रेवोल्यूशन किया ना अकेला। जो अम्बेडकर कौन था, अम्बेडकर गुरु कौन था, वो ब्राह्मण था ना। ऐसी बहुत सारी ब्राह्मण हमारे पीछे खड़े हैं, ब्राह्मण के लिए हमें कर रहेगा, किसी हिंदू महिलाओं के भी टच के तो SC ST करेगा सर, जो लहू जात के इतना जो भी होंगे SC समाज उनको साथ रहेगा, सारे ब्राह्मण और बनिया जो कौन किस समाज भी हिंदू में उन सारी का मैं करेगा सर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, एक देश बनाओ, जाति पे कोई टिका नहीं है आज तक, ठीक है, जाति सब छोड़ो, एक देश बनाओ, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनके साथ में लोग काम कर रहे हैं। दलित समुदाय के लिए काफ़ी पार्टियां बनी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना ही काम किया, जेब भरने का काम किया है। दलितों को कितना आपको लगता है दलितों का उत्थान हुआ है अब तक इस तरीके से? सर इन पार्टियां बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कोई मतलब दलित ऊपर उठा है आज तक, ही सब नीचे ही जा रहे हैं। हमारे साथ में धर्मांश और निमित जो है संस्था के सदस्य थे, और साथ में हमारे साथ में जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू भाई हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि सिर्फ एक देश होना चाहिए, एक जाति होनी चाहिए, जातियों में, वर्णों में, धर्मों में लोगों को बांटने का काम ना किया जाए। साथ ही हमारे भाई साहब ने चंद्रशेखर रावण को लेकर के भी एक संदेश दिया है कि ये जो पार्टियां हैं ये भारत विरोधी जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका साथ देती हैं, इनके परिवार के लोगों के पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और ये लोग केवल प्रोपेगेंडा फैला करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा संदेश इनको दिया है, और मेरा आप सभी लोगों से, देश के जितने भी हिंदू भाई हैं, सबसे अपील है कि भारत पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित हिंदू भाई हैं इनका सहयोग करें। धर्मार्थ फाउंडेशन है, इसका सहयोग करें और डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।